तो क्या हाल है आप सभी के। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, सब मौज काट रहे होंगे अपने अपने घर पे। तो देखिए भारत में कई तरह की गाड़ियाँ चलती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी चलती है, पेट्रोल और डीजल भी। लेकिन यहाँ पर डीजल गाड़ियों की बात की जाए तो ये फ्यूल एफिशिएंसी तो ज़्यादा देती है, लेकिन साथ ही ये पर्टिकुलेटेड मैटर यानी कि पीएम लेवल को भी बढ़ा देती है, यानी कि ओवरऑल पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ा देती है, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। और इसी चीज़ को देखते हुए सरकार यहाँ पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल को जोर दे रही है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल करना चाहिए हमें। लेकिन इलेक्ट्रिक गाड़ियों का भी इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से तैयार हुआ नहीं है, तो लोग इसके पीछे बहुत ही कम जा रहे हैं, लेकिन पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों पर बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। और आज भी ये बहुत ज़्यादा बिकती है पेट्रोल और डीजल की गाड़ियाँ, लेकिन हमारे पर्यावरण के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती है। तो सरकार करे तो करे क्या। तो सरकार ने यहाँ पर एक कमेटी बनाई और देखा गया कि भाई यहाँ पर कौन सी गाड़ियाँ कितना नुकसान पहुँचाती है और क्या चीज़ हमें करनी चाहिए। तो इस कमेटी ने यहाँ पर यह सुझाव दिया है कि भाई हमें डीजल की जो गाड़ियां हैं वो पूरी तरह से 2027 तक बंद कर देनी चाहिए। तो सरकार यहां पर डीजल गाड़ियों को बंद करने के पूरे मूड में है, पूरे फेवर में है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि मसला क्या है, क्या सच में सरकार यहां पर जो गाड़ियां हैं डीजल की वो बंद करने वाली है, और जो कार बनाने वाली कंपनियां हैं जो डीजल गाड़ियों को बनाती है उनका क्या रिस्पॉन्स रहेगा। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए होना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। तो बात करते हैं मामला क्या और हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं। तो भारत में पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसा चल रहा है वैसा ठीक ही है, और आपको तो पता ही है कि भारत में लोगों का सपना होता है कि उनके पास एक कार भी हो ताकि वो अपनी फैमिली को घुमा सके और अपने काम में ले सके। और गाड़ियाँ भी अभी फ़िलहाल 3 तरह की आ रही है, इलेक्ट्रिक, पेट्रोल और डीजल। अब देखिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों की अभी शुरुआत ही है और इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बनाने में कॉस्ट भी ज़्यादा लगती है, तो अभी लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ कम खरीद रहे हैं क्योंकि वो भी महंगी है, कॉस्ट ज़्यादा लग रही है तो वो महंगी है। और भारत वैसे भी प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, तो यहाँ पर पेट्रोल और डीजल गाड़ियों का चलन ज़्यादा है। हालांकि लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर स्विच कर रहे हैं, लेकिन अभी ईवी का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, तो ईवी पर अभी तेज़ी के साथ स्विच नहीं कर रहे हैं। और आज भी डीजल और पेट्रोल गाड़ियाँ ज़्यादा खरीदी जा रही है। वैसे देखा जाए तो डीजल पेट्रोल से सस्ता होता है और सस्ते फ्यूल के कारण यहाँ पर डीजल की गाड़ियों की काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है, और सस्ते डीजल की वजह से लोग डीजल की गाड़ियों पर ज़्यादा फोकस करते हैं। लेकिन अब सरकार यहाँ पर 2027 तक डीजल 4 व्हीलर पर पूरी तरह से बैन लगाने वाली है, और 2024 से तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में डीजल बसों को ऐड ही नहीं किया जाएगा। आप देख सकते हैं द हिंदू का आर्टिकल है, गवर्नमेंट पैनल प्रपोजेस बैन ऑन डीजल 4 व्हीलर व्हीकल्स बाय 2027। यानी कि सरकार यहां पर डीजल व्हीकल पर, डीजल 4 व्हीलर पर 2027 तक बैन लगाने के बारे में सोच रही है, 8 मई का आर्टिकल। और इसी तरह से यहां पर हिंदुस्तान ऑटो का ड्राइव योर पैशन, डीजल कार में फेस बैन इन मेजर इंडियन सिटीज बाय 2027, गवर्नमेंट पैनल प्रपोजेस। यानी कि सरकारी पैनल ने यहाँ पर सरकार से ये प्रपोज किया है कि भाई जो मेजर इंडियन सिटीज़ है, बड़ी बड़ी शहर जो हैं, वहाँ पर जो डीजल की कारें हैं उनको बैन कर दिया जाए। 8 मई का आर्टिकल है ये। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डीजल व्हीकल को 2027 से बैन लगाने की बात चल रही है, जिसमें डीजल इंजन से चलने वाली गाड़ियों पर 2027 से बैन लगाया जाएगा। लेकिन अभी भी ये सिर्फ रिकमेंडेशन फेज़ में है, अभी इसको लेकर सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है। अब सरकार कब इसके ऊपर फैसला लेती है वो तो सरकार ही बता सकती है। तो अब डीजल से चलने वाले 4 व्हीलर इतिहास बन जाएंगे, और आगे बच्चों को ये पढ़ाया जाएगा कि भारत में किसी ज़माने में डीजल से चलने वाली गाड़ियाँ भी सड़कों पर चलती थी। और सवाल ये आता है कि ये सुझाव किसने दिया है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सरकारी पैनल बनाया गया था ताकि यहाँ पर डीजल से चलने वाली गाड़ियों के ऊपर स्टडी कर सके। इस पैनल का नाम था एनर्जी ट्रांजिशन एडवाइजरी कमेटी, जिसे पूर्व पेट्रोलियम सेक्रेटरी तरुण कपूर हेड कर रहे थे, और इसे मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने बनाया था। और इस कमेटी ने यहाँ पर यह सुझाव दिया है कि जिन शहरों की जनसंख्या 1 मिलियन यानी कि 10 लाख या इससे ज़्यादा है, या फिर जिस शहर का पोल्यूशन लेवल ज़्यादा है, तो वहाँ पर डीजल से चलने वाली 4 व्हीलर्स को बैन करना चाहिए। और इतना ही नहीं, पोल्यूशन को कम करने के लिए भी ये सुझाव दिया गया है ताकि जहाँ जहाँ पर बैन लगाया जाएगा तो वहाँ पर बिजली और गैस से चलने वाली व्हीकल्स लाए जाएंगे। और इतना ही नहीं, 2024 यानी कि अगले साल से जो डिलीवरी करने वाली गाड़ियाँ होती हैं, जैसे कि दूध की सप्लाई करने वाली गाड़ी, ब्रेड या ग्रॉसरी की सप्लाई करने वाली गाड़ियाँ होगी, उनमें सिर्फ उन्हीं गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन होगा जो बिजली से चलती हैं। डीजल और पेट्रोल वाली गाड़ियों पर कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। यानी कि सरकार यहाँ पर ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रही है, और जो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि आपको तो पता ही है कि भारत में पोल्यूशन कितना ज़्यादा बढ़ गया है, और दुनिया के टॉप 10 टॉप 20 मोस्ट पोल्यूटेड शहरों की लिस्ट में सबसे ज़्यादा शहर भारत के ही शहर होते हैं। तो सरकार इस पोल्यूशन को कम करना चाहती है, और सरकार इसके लिए काफ़ी सारे स्टेप्स ले रही है। और सरकार ने अपना गोल भी सेट कर दिया है कि पोल्यूशन कम करना है, और इसके लिए 2070 तक भारत अपनी ज़रूरत की 40% बिजली रिन्यूएबल सोर्सेज जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और हाइड्रो पावर से बनाना चाहता है। अभी सरकार सबसे ज़्यादा कोयले से बिजली बनाती है, और कोयला जलाने से बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन होता है, तो सरकार कोयले से बिजली बनाना कम करेगी और रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ जाएगी। और इतना ही नहीं, यहाँ पर सरकार सामानों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेलवे से ढुलाई पर जोर देगी, और जो गैस से चलने वाले ट्रक होंगे
उसके इस्तेमाल पर भी जोर देगी। और यहाँ पर जो कमेटी बनाई गई है उसने यहाँ पर ये भी सुझाव दिया है कि 2030 से जो भी बसों का रजिस्ट्रेशन होगा तो वो इलेक्ट्रिक होनी चाहिए। 2030 से अगर वो बस इलेक्ट्रिक है तो वो चलेगी, अगर इलेक्ट्रिक नहीं है तो वो नहीं चलेगी, यानी कि इलेक्ट्रिक होना चाहिए 2030 से। यानी 2030 से बाकी सारी बसें खत्म, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक बसें ही चलेगी। लेकिन सवाल ये आता है कि जो बैन लगाने की बात की जा रही है उसका भारत से क्या मतलब है। तो देखिए, भारत में डीजल का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। भारत में जितना भी फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है उसका 2/5 यानी कि 40% सिर्फ डीजल ही इस्तेमाल किया जाता है। बाकी का 60% में पेट्रोल, केरोसिन, लुब्रिकेंट्स और एयरलाइन टरबाइन फ्यूल यानी कि ATS इस्तेमाल किया जाता है। और भारत में जितना भी डीजल इस्तेमाल किया जाता है ना, उसका 80% सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट सेक्टर में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसें, ट्रक, रेलवे के इंजन और डीजल कारें, ये बहुत ही ज़्यादा डीजल इस्तेमाल करते हैं। बाकी का जो 20% इस्तेमाल होता है ना डीजल, वो फैक्ट्रियों में, जनरेटरों में, इस तरह में इस्तेमाल होता है। 2013 में तो जितने भी पैसेंजर व्हीकल्स बिके थे उसका 48% यानी कि आधा सिर्फ डीजल से चलने वाली गाड़ियां ही थी, क्योंकि उस समय डीजल का जो प्राइस था वो पेट्रोल के कंपैरिजन में काफ़ी कम था। मुझे याद है जब पेट्रोल 60 का होता था तो डीजल 50 का होता था। तो इस तरह पेट्रोल और डीजल के प्राइस में 20% तक का डिफरेंस होता था। तो तब डीजल सस्ते होने से लोग डीजल कारें ज़्यादा खरीदते थे। लेकिन 2014 से केंद्र सरकार ने ऑटोमोबाइल फ्यूल को डिसेंट्रलाइज कर दिया, डी कंट्रोल कर दिया। यानी कि पहले सरकार पेट्रोल और डीजल के पर प्राइस तय करती थी, यानी कि जो सरकार ने तय कर दिया वही बिकता था उसी रेट पर। अब सरकार ने पेट्रोल डीजल के प्राइस को ओपन मार्केट के हवाले कर दिया, यानी कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइस ऊपर नीचे होंगे तो तब भारत में भी डीजल और पेट्रोल के प्राइस ऊपर नीचे होंगे। तो इस तरह से ऑटोमोबाइल फ्यूल के प्राइस पर का जो कंट्रोल था सरकार का वो खत्म हो गया और ये ओपन मार्केट के हवाले हो गया। और इस तरह से पेट्रोल और डीजल के प्राइस में जो 20% का डिफरेंस था वो डिफरेंस भी घटता चला गया। और आज की डेट में पेट्रोल और डीजल के रेट लगभग सेम ही है, कुछ फ़र्क हो सकता है 3-4 रुपए का, ज़्यादा फर्क नहीं है। और इसी वजह से 2013 में जहाँ 48% डीजल कारें बिकी थी तो अब वो घटकर 20% हो गई है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे एक्सपर्ट ने ये कहा है कि भारत में कंप्लीट डीजल कारों पर बैन लगाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और इसके पीछे कई सारे कारण हैं। क्योंकि देखा जाए तो सरकार ने ऑटोमोबाइल सेक्टर में भारत स्टैंडर्ड के नाम से पॉल्यूशन कम करने वाले इंजन का स्टैंडर्ड बना रखा है। और यहाँ पर ऑटोमोबाइल कंपनियों ने BS4 से BS6 में ट्रांजिशन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा पैसा खर्च कर रखा है। और यहाँ पर ये कंप्लीट डीजल बैन लगा तो तब कंपनियों ने जो पैसा BS6 के इंजन बनाने की फैक्ट्री में लगाया है और पूरी दूसरी सप्लाई चेन में लगाया है, वो सारा पैसा डूब जाएगा, जो ये कंपनियां बिल्कुल भी नहीं चाहती। और इतना ही नहीं, इन कंपनियों ने तो BS6 को लेकर भी रेजिस्टेंस दिखाया था, लेकिन तब इनकी मनमानी नहीं चली। और अब डीजल कारों पर बैन लगाने को लेकर भी ये कंपनियां अपना विरोध ज़रूर दिखाएंगी, क्योंकि इससे उनकी कारों की बिक्री पर असर होगा और इनका सारा पैसा जो इन्होंने फैक्ट्री बनाने में लगाया है वो पूरी तरह से डूब जाएगा। और ऊपर से ट्रक और बसें ज़्यादातर डीजल पे चलते हैं और अगर यहाँ पर कंप्लीट बैन लग गया तो तब यहाँ पर पूरी सप्लाई चेन ही डिस्टर्ब हो जाएगी और मामला बिगड़ जाएगा, इकोनॉमी बैठ जाएगी। तो ऐसे में यहाँ पर कंप्लीट डीजल गाड़ियों पर बैन लगाने से यहाँ पर नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ेंगे। और ऊपर से CNG हमारे बीच में काफ़ी सालों से, लेकिन आज तक CNG ने भी डीजल गाड़ियों को रिप्लेस नहीं कर पाए। तो यहाँ पर ये प्लान को इम्प्लीमेंट करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन सवाल ये आता है कि यहाँ पर सिर्फ डीजल गाड़ियों को ही क्यों बैन करने की बात हो रही है। तो देखिए, हम डीजल की फ्यूल एफिशिएंसी को देखें तो पेट्रोल के कंपैरिजन में ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट होता है ये, और डीजल से कार्बन डाइऑक्साइड भी कम निकलता है। लेकिन यहाँ पर डीजल की जो डाउन साइड ये है कि डीजल इंजन से जो पार्टिकुलेटेड मैटर है वो बहुत ज़्यादा निकलता है। ये पार्टिकुलेटेड मैटर प्रदूषण के छोटे छोटे कण होते हैं जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होते हैं और इससे कार्बन डाइऑक्साइड तो कम निकलती है, लेकिन जो दूसरी तरह की टॉक्सिक गैसेज हैं वो बहुत ज़्यादा निकलती है और PM 2.5 भी बहुत ही ज़्यादा निकलता है। और इन चीज़ों से अगर हमारी बॉडी ज़्यादा एक्सपोज हो रही है तो तब दिल और लंग की बीमारी होती है और अस्थमा अटैक आता है और इससे समय से पहले ही हमारी मौत हो जाती है। और इसी चीज़ को देखते हुए देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने 2020 से डीजल कारों का प्रोडक्शन बंद कर दिया और इसी के साथ ही Hyundai भी यहाँ पर डीजल इंजन पर अपना फोकस हटा रही है। और इसके अलावा अभी रिसेंटली यूरोपियन यूनियन ने भी ये फैसला लिया था कि 2035 से पूरे यूरोप में ना तो कोई डीजल गाड़ी बिकेगी और ना ही कोई पेट्रोल गाड़ी बिकेगी। और इसी तरह से बहुत सारे दूसरे देशों ने भी पेट्रोल और डीजल गाड़ियों को हटाने के लिए अपना टारगेट सेट कर दिया है। अब देखते हैं कि भारत में सरकार डीजल गाड़ियों को बैन करने का फैसला लेती है या नहीं, ये तो फ्यूचर में देखने वाली बात होगी। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो लाइक कर देना, वरना डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।